कहानी का नाम बस ड्राइवर की आखिरी उम्मीद। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का एक ईमानदार आदमी रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। घर में उसकी पत्नी सीमा, बेटा चिंटू और बूढ़ी माँ रहती थी। रघुवीर एक पुरानी प्राइवेट बस चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। महीने भर की कड़ी मेहनत के बाद भी घर का खर्च मुश्किल से चलता था। एक सुबह सीमा, सुनिए जी, घर में आटा खत्म हो गया है, माँ की दवाई भी खत्म हो चुकी है और चिंटू की स्कूल की फीस भी बाकी है। मैं जानती हूँ कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अब समझ नहीं आता कि हम कब तक ऐसे ही संघर्ष करेंगे। भगवान से बस यही दुआ है कि हमारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाए। रघुवीर, सीमा, हिम्मत मत हारो। गरीब होना हमारी मजबूरी है, लेकिन बेईमान बनना हमारी किस्मत नहीं। मैं आज भी पूरी ईमानदारी से बस चलाऊंगा। भगवान देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। रघुवीर अपनी पुरानी बस लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि सड़क किनारे एक बुजुर्ग आदमी घायल पड़ा है। कई गाड़ियां वहां से गुजर रही थी, लेकिन कोई नहीं रुका। यात्री गुस्से में, अरे ड्राइवर, हमें देर हो रही है। एक आदमी के लिए पूरी बस क्यों रोक दी? रघुवीर तन आवाज में बोला, अगर आज मैं इंसानियत छोड़ दूं, तो फिर बस चलाने का क्या फायदा? पैसे फिर कमा लूंगा, लेकिन किसी की जान वापस नहीं ला सकता। रघुवीर उस बुजुर्ग को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर 10 मिनट और देर हो जाती तो उनकी जान नहीं बचती। रघुवीर वापस बस लेकर चला गया। उसने किसी से कोई इनाम नहीं मांगा। कुछ दिनों बाद उसी बस में एक अमीर उद्योगपति सफर कर रहा था। रास्ते में उसने रघुवीर को पहचान लिया। तुम वही बस ड्राइवर हो जिसने कुछ दिन पहले मेरी जान बचाई थी? रघुवीर हैरान रह गया। साहब, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। उद्योगपति मुस्कुराया। आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कुछ दिनों बाद उसने रघुवीर को अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी का बड़ा ऑफर दिया। धीरे धीरे रघुवीर अपनी मेहनत और ईमानदारी से कंपनी का सबसे भरोसेमंद मैनेजर बन गया। कुछ साल बाद उद्योगपति ने अपनी पूरी बस कंपनी की जिम्मेदारी रघुवीर को सौंप दी। अब रघुवीर के पास अपनी कई बसें थी। उसने अपने गांव में एक बड़ा घर बनवाया, माँ का इलाज कराया, बेटे को अच्छी पढ़ाई कराई और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल बस की व्यवस्था भी शुरू कर दी। एक दिन वही पुराने यात्री उससे मिलने आए। यात्री, रघुवीर जी, उस दिन हमने आपको बहुत बुरा भला कहा था, हमें माफ कर दीजिए। उस दिन पूरे गांव ने रघुवीर का सम्मान किया। कहानी की सीख, मुश्किल समय में भी ईमानदारी और इंसानियत का साथ कभी मत छोड़ो। अच्छे कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है।